नमस्कार, मैं सतीश शर्मा, शास्त्रीय अध्यापक, राजकीय उच्च पाठशाला मझान। आज मैं कक्षा 7वीं के लिए बताने जा रहा हूँ कि आपका जो संस्कृत विषय है, उसमें संस्कृत के लिए रुचिरा भाग 2 पुस्तक लगी हुई है। रुचिरा द्वितीय भागः। इसमें आपको अगले दिनों में बताऊंगा कि पहला अध्याय कौन है, द्वितीय अध्याय क्या क्या है और हमने क्या पढ़ना है। उसी हिसाब से मैं बताता जाऊंगा। पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि रुचिरा रुचिरा का क्या अर्थ है। रुचिरा का अर्थ होता है सुंदर, शांति, सुखद। चलो अब हम पाठ्यक्रम की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले हम पाठ्यक्रम में लेंगे जो मैं बोल रहा हूँ और आप लोग जो सुन रहे हैं, यह क्या है? यह भाषा ही है। वैसे तो पूर्व ज्ञान दृष्टि से मुझे आपसे ही पूछना चाहिए था कि भाषा किसे कहते हैं, तो मैंने आपको बता दिया। अब आपके सामने प्रश्न यह उठता है कि हम भाषा को याद कैसे करें? किताब में ढूंढें, क्या उसको रटें? तो ऐसी कोई भी आवश्यकता नहीं है। हमें सिर्फ समझना है जो मैं बोल रहा हूँ और आप जो सुन रहे हैं, यह भाषा है। मैं भाषा का ही प्रयोग कर रहा हूँ। हो सकता है आप अभी अपने घर में बैठे होंगे, आप भी भाषा का ही प्रयोग कर रहे होंगे। यह भाषा चक्र का मौखिक रूप है जो मैं मुंह से बोल रहा हूँ। मुख से जो मैं बोल रहा हूँ वो मौखिक हुआ। अब दूसरा क्रम क्या होता है कि मैं आपको कुछ आने वाले समय में लिख के दूंगा और आप भी मुझे लिख कर ही देंगे। जो लिखना हमारा है वो भाषा चक्र का लिखित रूप है। अब मैं कहूँगा कि मैं आपको पढ़ाएगा, क्या यह शुद्ध है? तो आप कहेंगे नहीं, यह तो अशुद्ध है। शुद्ध रूप क्या होगा? आप बताएंगे मैं आपको आज पढ़ाऊंगा। जो यह शुद्ध और अशुद्ध पता होना, वो क्या है? वही शास्त्र व्याकरण है, जिससे हमें भाषा के शुद्ध और अशुद्ध होने का ज्ञान प्राप्त होता है। भाषा के कई प्रकार हैं। अब इसमें हम लेंगे मुख्य रूप से भाषा के 3 भाग हैं। एक तो सबसे पहले आएगा, सबसे जो छोटा है हमारा, वर्ण। वर्ण के बाद लेंगे हम शब्दों को जोड़ना। जब शब्दों को हमने जोड़ना सीखा तभी हम वाक्य बोलेंगे। अब सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए वर्ण किसे कहते हैं। अब आपने आज तक पढ़ा है कि वर्ण किसे कहेंगे, तो आप मुझे बताएंगे कि वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े ना किए जा सके उसे वर्ण कहते हैं, जैसे क, ख, प इत्यादि। अब आप चिंता में आ जाएंगे, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े ना किए जाएं। अब ध्वनि नीचे तो क ख आ रहा है, ध्वनि तो आवाज़ हुई जो मैं साउंड कर रहा हूँ, पर नीचे तो हम क ख लिखें। जो ध्वनि है, जो हमारे मन के अंदर से जो प्रकट चिन्ह हो रहे हैं, वही हमारे वर्ण है। अब कहते हैं कि जिसके टुकड़े ना किए जाए, क।
हलंत क है, वर्ण संयोग है। अब क, हलंत क के हम टुकड़े नहीं कर सकते। अगर बात आई कहा कि क प्लस आ, तो इसके तो हम टुकड़े कर रहे हैं। तो क ख ग, ये हमारे पास वर्ण है। अब हम लेंगे, वर्ण हमारा क्लियर हो गया, छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े ना किए जाए। अब हम आएंगे शब्द की तरफ। अब शब्द किसे कहते हैं? शब्द आया हमारा वर्णों के समूह को क्या कहेंगे हम? शब्द। जैसे ज, ल, जल, तो ये क्या बना हमारा? ये हमारा शब्द बना। मतलब वर्णों के समूह को हम शब्द कहेंगे। अब इसके बाद हमारा आएगा वाक्य। वाक्य किसे कहते हैं? अब वाक्य, सार्थक समूह को कहेंगे हम वाक्य। अब सार्थक को हम यहाँ हटा देंगे कि सार्थक क्या है। सबसे पहले लेंगे हम शब्दों के समूह को, क्या कहेंगे हम? वाक्य। जैसे दिल्ली, कुल्लू, शिमला, राम, ये शब्दों का समूह हो गया, परंतु यह सार्थक नहीं है। सार्थक होता है एक क्रम। जैसे मैं आज शिमला जाऊंगा, ये हमारा एक सार्थक है, एक क्रम है, इसको हम वाक्य कहेंगे। अब जो आने वाला समय होगा, जो अगली वीडियो लेकर मैं आऊँगा, उसमें मैं आपको जो हमारा पाठ्यक्रम में जो प्रथम अध्याय लगा है उसको मैं पढ़ाऊँगा। धन्यवाद।